गुड आफ्टरनून गाइस। कल हम पढ़ रहे थे बर्न के बारे में। बर्न के बारे में जो दो क्लासिफिकेशन थे, उसका एक क्लासिफिकेशन हमने सॉल्व कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ द बर्न साइज, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया था। अब सेकंड था गाइस ऑन द बेसिस ऑफ बर्न डेप्थ। बर्न डेप्थ ये दो टाइप का होता है गाइस। एक तो होता है पार्शियल थिकनेस बर्न और एक होता है फुल थिकनेस बर्न। तो गाइस ये पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न में क्या डिफरेंस होता है? पार्शियल थिकनेस बर्न वो होती है जिसमें हम उसकी डर्मिस और एपिडर्मिस, मतलब जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर होती है उसको इंक्लूड करते हैं, उसमें हम उसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। और जो फुल थिकनेस बर्न होती है जिसमें जिसके जो डर्मिस एवं एपिडर्मिस जो लेयर्स होती हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसके और अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज हो जाते हैं, उसको हम फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि ये पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, ये कितने 2 स्टेज में होता है, और फुल थिकनेस बर्न होता है वो भी 2 स्टेज में होता है। ठीक है गाइस, तो जो पार्शियल थिकनेस बर्न होता है इसको हम देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, ये बर्न पेनफुल होता है। जैसे ये बर्न पेनफुल होता है और इसमें एपिडर्मिस डैमेज नहीं होती है गाइस। ये मतलब ऐसे मान लेते हैं जो सरफेस एरिया रहता है ना ऊपर का, उस पर थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, जिससे उस पर बर्न पेनफुल होता है और एपिडर्मिस डैमेज नहीं होती है। और अफेक्टेड एरिया रेड हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो बर्न हुआ है वहाँ का एरिया रेड हो जाता है। और डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जो एक वहाँ पे पेन हो रहा है और जो एक पेशेंट है ना वो खुद को डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहा है, वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है गाइस। ये होती है फर्स्ट स्टेज। और इसकी सेकेंड स्टेज क्या होती है गाइस? ये इसका गाइस ये सेकंड स्टेज होती है, इसमें ये बर्न पेनफुल होता है। ये भी सेकंड स्टेज में बर्न पेनफुल होता है। और जो अफेक्टेड एरिया है वो एक शाइनी जैसा दिखता है गाइस, मतलब कि एक चिकना और वैसा शाइनी वाइट कलर का दिखता है। और जैसे प्रेशर अप्लाई करने पर ये अफेक्टेड एरिया एकदम पीला पड़ जाता है। वहाँ से जैसे हम 100 पे मतलब प्रेशर करेंगे तो वहाँ का एरिया एकदम पीला दिखने लगेगा। और स्किन ग्राफ्टिंग में भी रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग गाइस ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें स्किन का टुकड़ा, मतलब किसी पर्सन की स्किन ज़्यादा डैमेज हो जाती है, वहाँ पे स्किन का टुकड़ा वहाँ पे जो एक सर्जिकल प्रोसेस होती है गाइस, वहाँ पे स्किन को अप्लाई करना, मतलब एक दूसरी स्किन को मतलब वहाँ पे लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। ठीक है गाइस, अब फिर गाइस ये तो था पार्शियल थिकनेस बर्न। अब इसका ये सेकंड है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में इसमें क्या होता है गाइस, इसकी एपिडर्मिस एंड डर्मिस बर्न हो चुकी है, मतलब जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर होती है ना वो पूरी तरह बर्न हो चुकी है गाइस। इसमें हम स्टेज थर्ड रहती है, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ये इसमें अफेक्टेड स्किन का कलर डीप रेड, वाइट एंड ब्राउन हो जाता है गाइस। जब जो ज़्यादा गाइस पता ही होगा आपको, ज़्यादा बर्न होने के बाद जो स्किन का कलर रहता है ना वो डीप रेड हो जाता है और एडिमा प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है गाइस, अगर जो स्किन बर्न हो जाएगी तो वहाँ पे एडिमा भी देखने को मिलेगा। और जो जैसे थ्रोम्बोसाइट और ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं गाइस, अब स्किन के नीचे ही रहती हैं गाइस ये ब्लड वेसल्स वगैरह। ये तो जब स्किन ही नहीं रहेगी तो फिर ब्लड वेसल दिखना कंपलसरी है, इसमें ब्लड वेसल दिखने लगते हैं गाइस। फोर्थ स्टेज इट इज़ फुल थिकनेस बर्न, मतलब ये कि ये पूरी तरह से, मतलब ये सीवियर बर्न होता है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एडिपोज टिश्यू बर्न हो जाते हैं, मतलब जो एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज रहते हैं ना वो भी बर्न हो जाते हैं। बोन एंड मसल्स भी इंजर्ड हो जाती हैं गाइस। ये इतना सीवियर हो जाता है कि इसमें बोन तक भी ये डैमेज हो जाता है। और एडिमा प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जब स्किन नहीं रहेगी मतलब ज़्यादा बर्न हो चुका है, इसकी टिश्यूज़ भी जा चुके हैं गाइस। तो टिश्यूज़ भी जाने के बाद क्या बचा है, सिर्फ वही बची है मसल्स गाइस। तो इसलिए यहाँ पे एडिमा भी देखने को नहीं मिलता। हीलिंग में कई महीने लग सकते हैं गाइस, इसको मतलब है कि ये ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं गाइस। ठीक है, जो कॉजेज़ क्या होती हैं बर्न के वो देखेंगे। कॉजेज़ क्या है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, लाइक लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड, हॉट ऑब्जेक्ट एंड हॉट मिल्क, ऑयल, वाटर ETC। मतलब गाइस ये है कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से,
आने से जो हमारे टिश्यूज़ को हार्म पहुंचाते हैं वही इसका कॉज होता है। अब गाइस फैक्टर अफेक्टिंग सीवियर ऑफ बर्न, मतलब जो कि गंभीरता को कौन कौन से कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। डेप्थ बर्न, साइज ऑफ बर्न, लोकेशन ऑफ बर्न, जर्नल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट और कॉज ऑफ द बर्न। तो फर्स्ट इसमें क्या है, डेप्थ ऑफ बर्न। बर्न की डेप्थ जितनी ज़्यादा होती है गाइस, मतलब बर्न जितना अधिक सीवियर होगा, ये उतना ही सीवियर, मतलब जितना गहरा बर्न होगा उतना ही सीवियर होगा। बर्न के दौरान डीप टिश्यूज के अधिक इंजर्ड होने पर रिकवरी में काफ़ी देर लगती है। सिंपल सी बात है गाइस, जितना गहरा बर्न होगा उतना टाइम लगेगा। ठीक है। बर्न ऑफ साइज, बर्न के दौरान जितना ज़्यादा टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड होता है उतना ही सीवियर होता है गाइस। जितना बॉडी का जो टोटल सरफेस एरिया होता है गाइस, जितना ज़्यादा इंजर्ड होगा उतना ही सीवियर होगा। ठीक है। लोकेशन ऑफ बर्न, यदि जलने के दौरान चेस्ट, आई, एयर, पेरिनियम, फीट आदि इंजर्ड होते हैं सीवियर बर्न में माना जाता है गाइस। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ज़्यादा, मतलब इनका जो वो रहता है ना परसेंटेज में, तो ये ज़्यादा काफ़ी हद तक हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या सीवियर मानते हैं, क्योंकि गाइस इसका जो परसेंटेज रहता है ना, हमने क्या देखा है गाइस, इसकी आइज़, चेस्ट, आई, एयर, पेरिनियम, फीट आदि। गाइस जैसे पेरिनियम को भी हम कितना लेते हैं, 18% लेते हैं। ठीक है। तो एंटीरियर, मतलब एंटीरियर पार्ट 18% लेते हैं, पोस्टीरियर पार्ट 18% लेते हैं। जो फीट रहते हैं, मतलब फीट भी रहते हैं, तो हम फीट भी काफ़ी चेस्ट रहता है गाइस, चेस्ट कितना रहता है, 9% रहता है एंटीरियर, 9% रहता है पोस्टीरियर। और जो पेरिनियम रहता है ना, वो भी 9% एंटीरियर रहता है और 9% कितना रहता है, पोस्टीरियर रहता है। तो जो ईयर रहता है, मतलब जो एक स्कल होता है, मतलब माउथ का कितना रहता है, 9% लेते हैं गाइस। तो जो एक ईयर भी हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक हो रहा है, तो इसलिए इसे सीवियर बर्न में रखा जाता है। जर्नल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, यदि पेशेंट जलने से पूर्व जर्नल हेल्थ स्टेटस गुड कंडीशन में हो तो उसकी ईयरली रिकवरी हेल्पफुल होती है। सिंपल सी बात है, अगर पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो सारे नॉर्मल हैं और उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो सभी अच्छा है, तो उसकी रिकवरी होने में भी हेल्पफुल रहता है। अगर जिसकी विपरीत यदि पेशेंट को डिसीज़ कंडीशन, मतलब डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम, रीनल फेलियर आदि या रेस्पिरेटरी होता है, तो उसे टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि गाइस अगर जो पेशेंट डिसीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उससे लड़ने के लिए बॉडी कम्युनिटी चाहिए होता है, तो वहाँ पे सफ़र कर रहा है उसके लिए भी चाहिए होता है, और फिर जो बर्न हुआ है उसके लिए भी चाहिए। तो बॉडी इतना टॉलरेट नहीं कर पाती गाइस। जैसे कार्डियक फेलियर को पेशेंट, तो उसका जो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जो बॉडी के जो टिश्यूज़ सेल्स हैं, उनको ठीक से वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, जिससे ठीक से वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और जल्दी से रिकवर नहीं हो पाएंगे, जिससे उसकी रिकवरी डिले हो जाती है। एज ऑफ द पेशेंट की एज भी उसकी इंजरी के प्रति रिस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट